गुड मॉर्निंग ऑल एंड आज है 23 मार्च। तो गुड मॉर्निंग ऑल एंड मैं अभी बाहर निकलने के लिए रेडी हो गई हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तो मैं आज जा रही हूँ DIY फॉर बाइक्स एट सैनी मोटर्स। तो राइडिंग क्लब में ऐसे आते रहते हैं राइड्स। तो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ़ लर्निंग के बारे में हम लोग को सिखाया जाएगा। वो ज़्यादातर डिटेल मुझे भी नहीं पता है, तो वहाँ जाके हम लोग पता करते हैं। फ़िलहाल 9 बज रहे हैं, मैं रेडी होने के चक्कर में लेट हो गया, तो अभी फटाफट निकलते हैं एंड पहुँचते हैं वहाँ पे। आई थिंक आई मेक इट ऑन टाइम बिकॉज मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो 5-10 मिनट का ही रास्ता है। वहाँ पे फटाफट निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं। बाइक वॉश कराने का नहीं मिला, इसलिए लास्ट मिनट जुगाड़ हम करेंगे, वेट वाइप्स लेके क्लीन करेंगे। उसको देखो, उसको पता चल गया है, इसको पता चल गया है। ये कब से मेरे आगे पीछे घूम रही थी कि मैं इसको ये करूँगी, अब आवाज़ लगा रही है उधर से। बाद में हिबू, बाद में अभी नहीं। उसको आना है आज मेरे पास, पता नहीं उसको क्या हो गया। मैंने इतने देर से बड़बड़ करी पूरा रास्ता और मेरा कैमरा ऑफ था। ये तो मैं सिग्नल पे खड़ी थी, तो मुझे याद, मैंने देखा और कैमरा बंद था। ओ माय गॉड, मेरा सारा व्लॉग। मैं कह रही थी कि इतना अच्छा मौसम है, राइड का मज़ा आता है, और मैं आज किसी ग्रुप, चलो आधे रास्ता है तो आधे रास्ते में ही बात कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल सिग्नल पे रुकी हूँ, मैं आधे रास्ते में पहुँच गई। मेरी कैमरा कैसे बंद था यार, शिट। इतना बड़बड़ किया मैंने, लोगों का रिएक्शंस कैप्चर किया। बाय द वे, क्या रिएक्शंस मिल रहे थे सबके। भाई साहब को क्या जल्दी है सिग्नल तोड़ने की। तो चलो चलते हैं। वैसे मैं कह रही थी कि ये जो राइड है आज सैनी मोटर्स में, तो ये रफ़ एंड टफ ग्रुप में एक आया था मैसेज कि आज सैनी मोटर्स में DIY सेशन है, लर्निंग सेशन, सेल्फ लर्निंग बाइक्स के बारे में ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके देखते हैं वहाँ पे। वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, कहीं बाहर नहीं निकली हूँ मैं, तो अभी जाके हम लोग निकल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं इधर ज़्यादा किसी को जानती तो नहीं हूँ, तो ग्रुप एडमिन को ही मैं एक को जान सकती हूँ, आई कैन से, क्योंकि ऑब्वियसली वहीं से एडेड हूँ। तो लेट्स सी। वैसे मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि जितने भी मेरे राइडिंग गियर्स है, शूज़ है, वो सब वॉश के लिए है। इस 2 दिन पहले मैंने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की थी, तो इस वजह से मेरा जो राइडिंग शूज़ और जैकेट है वो थोड़ा सा स्वेट की वजह से स्टिंग कर रहा था, तो मैंने उसको वॉश पे डाला था। ये प्लान रात को ही मैंने बनाया कि मैं जाऊँगी। रात को मैंने मैसेज देखा ग्रुप में एज अ रिमाइंडर वाला, तो मैंने बोला ये तो मेरे से चूक गया देखने में, तो चलो आज जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं है, पता करते हैं। वैसे भी सीखना मुझे अच्छा लगता है, और फिर आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ मैं जो अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो बने रहो। फ़िलहाल इतनी सारी मैंने तभी बातें करी और सब पानी में धुल गई। कोई ना, आते वक्त बातें कर लेंगे, अब और क्या। जाते वक्त तो सुबह मैं 7 बजे उठी हुई थी, और हीबा हमारी जो थी वो तो भाई साहब ये रहे। अरे कोई भी नहीं पहुँचा। हाँ, सिर्फ 3 ही लोग हैं। ओके, कोई बात नहीं। सो बाय द वे, जो मैंने 3 लोग दिखाए वही 3 लोग थे। मैंने आज हिमालयन नहीं लिए, आज मैंने एक्सपल्स ही लिए, बिकॉज हिमालयन मेरा भाई लेके गया था, तो आई डोंट हैव हिमालयन विथ मी एट प्रेजेंट। और देखते हैं किसका क्या रिएक्शन आता है आज एक्सपल्स पे। कैन यू बिलीव, मैं सैनी मोटर्स में एक्सपल्स लेके जा रही हूँ। हिमालयन का भाई साहब। हिमालयन के बारे में सीखने जा रही हूँ एक्सपल्स लेके। क्योंकि हिमालयन मेरी भाई ने लेके गया था, और चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी रिएक्शन मिल जाएंगे लोगों के। ऐसे तो बाइक में काफ़ी लोगों के पास हर तरीके की बाइक है, सो आई डोंट थिंक दे शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट ब्रो दे आर कॉम्पिटिटर्स। चलो कोई नहीं। let to see। हाँ, I'm the only person I think जो फीमेल में है। लेट्स सी। ऐसे कोई, हाय गुड मॉर्निंग। ओके, इट्स नॉट येट स्टार्टेड नो। कहाँ पे क्या करना है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी। फ़िलहाल तो मैं ऐसे राइड्स में कम ही आती हूँ, तो आई डोंट नो।
ये अच्छा है, अपनी टांगे पहुंच जाती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वरना भाई साहब। मेन स्टैंड, आई कैन डू दैट, ट्राई मी। Wait, here you go. No, it's not. Yeah, it is light, but with this, it becomes light heavy. Even on Himalayan, I can do. This is 175, and after this thing comes to 185. Hmm? With the tank full. Yeah, this is with the tank full. The chain has become loose though. Yeah, this has become loose. तो फ़िलहाल अपन पहुंच गए हैं रॉयल एनफील्ड से। मेरा क्योंकि मैं ग्रुप में खुद पहली बार लोगों को मिल रही हूँ तो मैं खुद ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं हो पा रही हूँ व्लॉग शूट करने के लिए, बट अगर मुझे मिला व्लॉग शूट करने के लिए तो डेफिनेटली आई विल मेक। अदर देन दैट आई डोंट नो, थोड़ा सा हो रहा है हिचकिचाहट, बट लेट्स सी, व्लॉग तो व्लॉग करना ही पड़ता है। सो दिस इज़ द वर्कशॉप वी हैव टुडे। रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पहले। They all are outside and मैं अंदर पहुंच गई। इन लोगों ने मुझे भेजा था रजिस्ट्रेशन के लिए और मैं सीधा अंदर आ गई। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. सब लोग गए हैं ब्रेकफास्ट राइड पे एंड मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। बाय द वे मैं यहाँ पे अभी लोगों को जानना पहचानना स्टार्ट करी हूँ, सो थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ी सी हेजिटेंट भी हूँ, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे सब जॉली है, फ्रेंडली है, बट स्टिल एक होता है ना, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। सो राइट नाउ हम लोग बाइक की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह होगा, फिर अंदर आएंगे, फिर विल हैव सम इंट्रोडक्शन सेशन आई थिंक। उसके बाद DIY सेशन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। इतना ही मुझे अपडेट मिला है, सो लेट्स सी। Good morning. Good morning. I think you had a good breakfast. We can say louder also. So I am Francis Combs from Kolwa and I am a GRR rider from 2014. Since we had inception, I think 2013 we started. So I like to give small talk about safety and how do we ride in a group and especially preparing for your long rides. शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि व्लॉग कैसे बनाऊंगी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे वहाँ पे लोग ऑलरेडी पहचान रहे थे, क्योंकि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब पे किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा हुआ था, किसी फॉलोअर फेसबुक पे थे, तो वो लोग मुझे तुरंत ही पहचान गए और मुझे बहुत कंफर्टेबल और अच्छा लगा, क्योंकि एटलीस्ट कोई जानता है ऐसे लगा। तो जैसे ही मैं गई वहाँ पे सेशन में बहुत अच्छा पाजी ने अरेंज करके रखा हुआ था। ब्रेकफास्ट भी था, पर मैं फास्टिंग करी थी तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। और यहाँ पे सब नॉलेज शेयर करी, एक्सपीरियंस राइडर्स से मिलने का मौका मिला। और ये जो है, ये ज़ुबैर है जो रफ एंड टफ मोटरसाइकिल का ग्रुप का एडमिन है, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करी। सो शीश है सीन में, समय कब से वो बेचारी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। Somewhere, okay. Just now, like Bano, I know that surname, okay, like Bano. I've seen her on Instagram, and just now I remember, yeah, that I've seen her at Odlim Bridge on that. She was riding in 411 bike. And that too in lehenga. Yeah, in lehenga, yes, pink color lehenga, I've seen. So अभी we are going to the workshop, सर्विस जहाँ पे होती है वहाँ पे, फॉर द DIY लर्निंग सेशन, सेल्फ लर्निंग। वहाँ पे लॉन्ग राइड्स के लिए कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या टूल्स, अपने जो बाइक टूल्स है उसी के साथ बेसिक क्लच वायर वगैरह है या ब्रेक एक्सीलरेशन वायर है, टायर कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अपने को एक आइडिया देंगे। सो विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ टुडे। सो हियर वी आर। एज ए राइडर, इफ़ यू आर अ बिगिनर या प्रोफेशनल, आपको ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए कि आपको कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपको कहीं पे बाइक खोलनी पड़ जाए या कुछ काम आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सिर्फ बाइक चलाना ही नहीं, बाइक को मेंटेन करना भी आना चाहिए। आजू बाजू कोई गैरेज नहीं है, तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको भले ही मुझे 2009 से एक्सपीरियंस हो बाइक्स का, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ती होगी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, मैं हमेशा दूसरों की नॉलेज और एक्सपीरियंस सुनना पसंद करती हूँ, सो दैट उनसे मैं कुछ नया सीखूँ, और अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो मैं उन्हें अपनी नॉलेज सिखाऊँ। सीट निकल जाएगी। नीचे सीट के नीचे हमारा टूल बॉक्स रहेगा। ये रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन टूल बॉक्स है। हैंडल टी का जो ये एडजस्टर नट है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर राइड करते समय हैंडल में प्ले आता है, हैंडल में से कोई नॉइस आता है, तो उस टाइम के लिए उसे फिक्स करने के लिए ये टूल दिया गया है। उसी में ये 2 स्लॉट्स दिए हैं। ये 10 नंबर 10 mm का स्लॉट है और ये 12 mm का स्लॉट है। इससे हम क्लच एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्ले एक पैड से कंटिन्यूसली टचिंग में रहेगा, उसकी वजह से वो पैड जल्दी वियर आउट होगा और डिस्प्ले का वो साइड जल्दी वियर आउट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपके बाइक के बारे में कितना पता होता है, क्योंकि मुझे मेरा बाइक का थोड़ा बहुत पता है, जैसे फ्यूज़ वगैरह, क्लच केबल एडजस्टमेंट्स, ये सब मुझे, एक्सीलरेशन केबल, ये मुझे पता है, लेकिन टायर मैंने कभी प्रैक्टिकली चेंज नहीं किया था, तो आज वो भी देख लेंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पे सारी बाइक्स का चल रहा है सेशन, कैसे टायर चेंज होता है, क्या फ्यूज़ चेंज करना है, एक्सीलरेशन केबल कहाँ फिट होता है, फिर क्लच केबल कैसे टाइट कर सकते हैं हम लोग जब कभी लॉन्ग राइड पे चाहे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी अच्छा जा रहा है सो फार। एंड अभी टाइम जो हो रहा है राइट नाउ इट्स 12 और सुबह 9 बजे से आए हुए हैं हम लोग। एंड मुझे देखना है हिमालयन 411 का, बिकॉज ऑब्वियसली आई ओन इट। तो मुझे ये सीखना है कि टायर का, बिकॉज मुझे पता है टायर का कैसे करते हैं, लाइक इसको प्रेस करके लूज़ करके फिर इसको निकालते तो डिस्क ब्रेक अलग हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से नट लूज़ करना है, यहाँ से भी रिमूव करने के बाद टायर को निकालना है, फिट करते टाइम पे थोड़ा सा पैर से उठाकर लगाना है, फिर इसको ये करना है। बट मेन मैंने कभी प्रैक्टिकली नहीं किया, मुझे सिर्फ थियोरेटिकली पता है कैसे करना है। मतलब जब प्रैक्टिकली बात आती है ना, उसको उठाओ करो, फिट इन या नट्स को टाइट करना पड़ता है, डिस्क ब्रेक सही से लगाया या नहीं, ये चीज़ों में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है कि कभी ऐसा टायर वायर, कभी लॉन्ग राइड हुआ ही नहीं हिमालय पे एक्चुअली, ज़्यादा छोटे मोटे ही राइड्स हुए हैं। तो आई थिंक दिस सेशन इज़ प्रोबेबली मोस्ट हेल्पफुल टू मी। पिछले साल मेरा कश्मीर का प्लान था, बट वो किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। बट अगर अब वर्कशॉप के बाद अगर मेरा प्लान बनता है तो शायद ये ऊपर वाले की तरफ से होते हैं ना, सेफ्टी कॉल था कि पहले तो सीख ले, फिर लॉन्ग राइड पे सोलो चले जाना, कि खुदा ना खासा कुछ हो तो दिस कैन बी हेल्पफुल। तो काफ़ी अच्छा रहा सेशन, ऐसे सेशंस आते रहने चाहिए आई वुड से। एंड देखो यहाँ से कोमोलिका को दिस इज़ बिंदास कुड़ी हियर। तो चलो अच्छा है, काफ़ी ऐसे सेशंस आते रहे तो मज़ा आ जाएगा। मेरे को देखना है हाँ, स्टैंड से उतर के आई वांट टू सी ग्राउंड टच हो रहा है या नहीं। उतारू स्टैंड से करेंगे कि ग्राउंड टच होता है या नहीं। चालू है। मैंने जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन साइड स्टैंड मैंने रखा है, सो दैट अगर गिरे तो कम दिस साइड तुम कैमरामैन गलत हो, आगे वापस चढ़ाओ, वापस The best thing पता है क्या? She saw me and she's like, मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने आपको कहीं देखा है। मैं सोच रही हूँ मैंने कहीं नहीं देखा, मैं दूसरी बार ही आ रही हूँ। चिंपांजी भी इसको देख के डर जाता है। First she is like, आज कोई ब्लॉगर नहीं आया। She started like this। मैंने देखा आजकल ब्लॉगर नहीं बोलता, आजकल ब्लॉग नहीं, आज का ब्लॉगर कोई नहीं है, आज का ब्लॉगर जो बनाता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं। हाँ, जब वीडियो बनाते हैं ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग ब्लॉगर कौन होता है? ब्लॉगर जो बोलते हैं वीडियो भाई। स्टार्ट। अरे पीछे से दिख रही है।
जब अंडर एज बच्चियाँ गाड़ी चलाती है तो देखो ये हाल होता है। और जब ड्रंकर्ड आके गाड़ी के सामने लेट जाता है तो ऐसा होता है। लड़कियों की बात कर रहे हैं भाई साहब। देखो नो हेलमेट एंड ही इज ड्रंक नाउ से हाँ कोको कोला, ही इज हाई ऑन कोको कोला। तो अभी हम लोग सीखेंगे 411। कोशिश करूँगी कि टायर का मैं प्रैक्टिकली चेंज करूँ, क्योंकि इनकेस अगर मैं कहीं पे अटक जाऊँ सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू मी। हाँ नीड टू रिमूव दिस साइड, हाँ दैट आई हैव इट ऑन माई बाइक एक्चुअली, बट विदाउट रिमूविंग दिस वी कैन रिमूव दिस विथ हियर। इसमें डिस्क निकालना होता है ना? alone without anyone having, because from this side now you can use this, हाँ to raise the tire. then it push it goes way like this. Yeah. If it is sunny Like then this, no? you can't hold it like this, no? Yeah. So if you want to put it hand inside one side, And if it turns, then you can get injury also. But I want to try this. So if I do it, no, then when I go for solo, mostly I do solo. I have a Bhuvan bum here. Who's gonna teach us now? He told me Royal Enfield का सबसे छोटा सीसी हो रहा है. And इनका टाइमिंग भी कैसा पता? She's like come. हिमालयन का बेसिक ट्रेनिंग जो है, पहले तो आपको बताएंगे इसकी टूल किट कहाँ होती है। टूल किट इसकी जगह पर है। हर गाड़ी की टूल किट अलग रहती है। 411, 450, हंटर, जो नया अभी J1 प्लेटफॉर्म है उसको J1 बोलते हैं। J1 उसकी टूल किट अलग है। तो भैया ने एक बार टायर चेंज करके दिखा दिया, फिर उसके बाद मेरी बारी आई, मैं टायर चेंज करी। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स या मेरे इंस्टा पे देख सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको अपना इंडिपेंडेंट रहना ज़रूर आना चाहिए। भले आपको कभी टायर चेंज करने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको हमेशा अपने नॉलेज रखनी चाहिए, सो दैट कभी आपको ऐसा फील ना हो कि आपने कुछ सीखा नहीं लाइफ में। लाइफ में कितना ही सीख लो हमेशा कम है, और हमेशा अपने आप को हर चीज़ में आगे रखो अनटिल अनलेस आप कुछ गलत ना करो। अगर आप सही कर रहे हो तो बिंदास करो, किसी का ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे। आपको पता है ना आप सही हो, आपका अल्लाह जानता है, बस वही काफ़ी है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे टायर फिक्स करके उठी, यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, क्या बढ़िया विंटेज बाइक लग रही है यार ये। इसके हॉर्न वगैरह भी देखो कहाँ पे है, बढ़िया। और अभी यहाँ पे सब बाइक्स खुल के हम लोगों ने फिक्स कर लिए। आई डोंट नो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है। और बाइक का टायर फिक्स करने के बाद लिटरली अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बट मैं पानी नहीं पी सकती हूँ क्योंकि फास्टिंग ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम है, स्पेशली टायर को पैर से उठाना वगैरह। तो ये तो हो गया, बट समहाउ प्रैक्टिकली मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम टायर रिप्लेस किया है, एंड आई डिड इट अ गुड जॉब आई कैन से। एक ही इसमें मैंने आराम से कर लिया, विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी, जैसे जैसे उन लोगों ने बताया मैंने ईजिली स्मूथली हो गया। लाइक कोई स्ट्रगल ज़्यादा नहीं था, सिर्फ टायर बिठाने के टाइम पे उठाना वो जो स्ट्रगल। चलो अब मैं घर की तरफ निकलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी आई थिंक 8 बज रहा है, तो घर पे निकलना ज़रूरी है। थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, काफ़ी गर्मी है, आई थिंक 40 डिग्री तो चल रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आपको उसका ही बात करते हैं। थोड़ा इंटरव्यू सेशन सैनी मोटर का थोड़ा है ना, बोलो बस इतना है और कुछ नहीं है। उसका फेस कट रहा है ना उसमें? नहीं हो जाएगा। yourself you get experience of that things also and many more knowledge like वो नहीं बोला। मेरा नाम उज़ो, माय नेम इज़ अंकुश एंड मैं यूज़र आईडी इज़ उज़ो बॉय। नाम तो सुना ही होगा, जैसे मुझे सुबह में बोला था। My name is Salma Banu and I'm from South Goa. I'm a female rider. Basically, I ride Himalayan 411 and Hero Expulse. And today I'll talk about today's Sainik Motors DIY session, that is do it yourself. इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला, जैसे कि आज का how to change your tires and about the fuse and clutch wires and उसके बाद acceleration wires। काफ़ी ज़्यादा knowledge थी gain करने के लिए, and it was quite helpful especially for a solo rider and जहाँ पे अगर कहीं अटक जाओ या कुछ हो जाओ तो I think
they should come up with more sessions like this and encourage all the riders to be independent and learn something new every day. Thank you. Sure to subscribe my YouTube channel. 45K. हाँ 45K. सेल्फ प्रमोशन, मेरा प्रमोशन मैं करने वाली थी यहाँ पे. So even see, I have earlier it's 1.5 million. हाँ, but do tag me on that collaboration reel. हाँ, yeah, I want that. Otherwise, send me the document. Bindas Kuri. उनको छोड़ दो. Ready? Action. Hello guys, and My name is Annapurna. Objection. इस्माइल कैसे इंट्रोडक्शन देगा? My name is इस्माइल. मैंने आपको फेसबुक पे देखा था. That's how we introduced. डन विद दिस DIY सेशन और अभी मैं निकल रही हूँ घर की तरफ. थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर कहीं बाहर निकलेंगे. एंड मेरा GoPro पता नहीं आज क्या ग्लिच कर रहा है. इट्स जस्ट बीपिंग. बैटरी निकाल के मैंने कर दिया, सब कुछ कर दिया. स्टार्ट करने पे फिर ऑफ हो जा रहा है. तो आई हैव टू सी क्या प्रॉब्लम है. घर जाके देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है एंड इसका चार्जिंग भी कर देते हैं. मेरे पास एक ही बैटरी है जो अभी चार्ज है और दूसरी ख़त्म. विल डू दैट एंड सी यू सीधा घर पे अभी, क्योंकि GoPro तो बंद है तो मोटो व्लॉग तो नहीं हो पाएगा.